पिछले 5-10 सालों में हम अक्सर यह सुनते आए हैं कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का डंका किस चीज में बज रहा है? भारत ऐसा क्या करता है कि उसका डंका पूरे विश्व में बजने लगता है? वैसे तो बहुत सारे विषय हैं चर्चा करने के लिए, मगर आज हम इस वीडियो में भारत के शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर भारत अपना डंका विश्व में बजा पा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT), जहां पढ़ने का सपना हर एक भारतीय बच्चा देखता है। शायद ही कोई भारतीय माँ बाप हो जो अपने बच्चों को IIT में पढ़ता ना देखना चाहते हो। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक संस्था है जो हर साल विश्व में सबसे अच्छे संस्थानों की सूची जारी करती है। 2004 में QS वर्ल्ड रैंकिंग ने अपनी पहली सूची जारी की थी। 2004 से 2024 तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी ने कभी भी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन संस्थानों में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाया। यह वही भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है जहां हर एक भारतीय बच्चा पढ़ना चाहता है। क्या यह संस्थान दुनिया के लोगों के लिए महत्व रखता है? जो यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 5 या टॉप 10 तो छोड़िए, दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन संस्थानों में भी शामिल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, शिक्षा को लेकर भारत का डंका पूरे विश्व में बज सकता है? बेहतर ढंग से समझने के लिए यहां भारत और अन्य देशों के बीच तुलना आवश्यक है। अब आइए जानते हैं कि भारत की सरकार शिक्षा व्यवस्था पर कितना खर्च करती है। भारत अपने कुल GDP का 2 से 4% हिस्सा ही शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। अगर हम भारत की तुलना दुनिया के और सभी देशों से करें तो दुनिया भर में शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने वाले देशों में भारत सबसे निचले स्थान पर है। दुनिया में भारत से भी कम आय वाला देश अपनी कुल GDP का भारत से ज्यादा हिस्सा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करते हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखने वाला देश और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अपनी कुल आय का सिर्फ 2 से 4% हिस्सा ही शिक्षा पर खर्च करता है। नेपाल और भूटान भी शिक्षा में खर्च करने के मामले में भारत से आगे है। दुनिया के बहुत सारे डेवलप्ड देश अपनी GDP का लगभग 7 से 8% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं। एस्पायरिंग माइंड्स द्वारा किए गए 3 देशों में सर्वे, जिसमें भारत, चीन और अमेरिका था, इस सर्वे के अनुसार भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट भारत के 80% इंजीनियर किसी काम लायक नहीं है। इसका मतलब है उनके पास इतनी भी बेसिक नॉलेज नहीं है जिससे कि कंपनियों में काम कर सके। सिर्फ 3% सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास वह स्किल था जिससे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और मोबाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर सके। भारत के शिक्षा व्यवस्था की लोकप्रियता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि भारत विश्व में कितना पॉपुलर है शिक्षा के मामले में। इस बात की पुष्टि इंटरनेशनल स्टूडेंट की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। 2022 में अमेरिका में कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या लगभग 10 लाख थी। वही यूनाइटेड किंगडम में लगभग 7 लाख थी। फ्रांस और जर्मनी में लगभग 4 लाख। मगर जब हम भारत की बात करें तो संख्या थी सिर्फ 31,000। इस डाटा के अनुसार दुनिया भर के लोग कहां जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, बेशक भारत में तो नहीं आना चाहते। अब आप इस बात का फैसला खुद कर सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या भारत का डंका विश्व में बज रहा है या उस देश का जहां लोग जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम और हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसे दुनिया के लोगों की शिक्षा के लिए पहली पसंद अमेरिका, UK, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस ना होकर भारत हो? जिस दिन दुनिया भर के छात्र अमेरिका या यूरोप ना जाकर भारत आकर पढ़ना पसंद करेंगे, उस दिन हम कह सकते हैं कि भारत का डंका बज गया।